तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस इम्पोर्ट एक्सपोर्ट यूट्यूब चैनल में। इस यूट्यूब चैनल में हम आपको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़ी सारी जानकारी देते हैं, डिटेल नॉलेज देते हैं और हम आपसे ट्रेनिंग का फर्जीवाड़ा भी नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है वो एक्सचेंज रेट के ऊपर है, उसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। लेकिन उससे पहले आपको मेरी तरफ से ईद की और रक्षाबंधन की बहुत 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 बधाइयां दोस्तों। बहुत ही अच्छा त्यौहार है दोस्तों। समाज में क्या फैला हुआ है आपको पता ही है, मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा। और मेरी तरफ से आपको बधाइयाँ, आपकी फैमिली को बधाइयाँ। और कोरोना का पीरियड चल रहा है तो प्लीज़ बी सेफ। आप समझ रहे होंगे मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं आपका और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो का टाइटल पढ़ के आपको पता चल गया होगा, आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो एक्सचेंज रेट के बारे में बात करने वाले हैं। आप में से बहुत से लोग एक्सचेंज रेट के बारे में जानते ही होंगे। भाई $1 75 रुपए का है, 76 रुपए का है। आप गूगल पे जाते हैं, तुरंत टाइप कर लेते हैं और आपको वैल्यू पता चल जाती है। तो अगर आपको ये बात पता है तो मैं ये वीडियो बना क्यों रहा हूँ, आपको एक्सचेंज रेट के बारे में आज ऐसा क्या बताने वाला हूँ। तो परेशान मत होइए दोस्तों, उसके लिए वीडियो को पूरा देखिए। मैं आपको बताता हूँ कि एक्सचेंज रेट के बारे में आज मैं क्यों बात करने वाला हूँ, क्योंकि एक्सचेंज रेट बड़ा मैटर करता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में। मैं उसके बारे में आज आपको पूरे डिटेल देने वाला हूँ। दोस्तों, आप सबको पता है कि डॉलर के जो रेट्स होते हैं वो ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो इसके बारे में आपको अवेयर इस तरीके से रहना है, या मैं आपको थोड़ा आसान शब्दों में अगर समझाने की कोशिश करूं तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आपने किसी बायर को इनवॉइस भेजी है, उसने आपको पेमेंट कर दिया, आपने उसको शिप भी गुड कर दिया है। लेकिन आपको प्रॉब्लम यहां पर आएगी जब आप आईजीएसटी फाइल करने जाएंगे या बीआरसी फाइल करने जाएंगे। क्यों, वो भी मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आपने उसको इनवॉइस भेजी है, क्योंकि डॉलर के रेट तो ऊपर नीचे होते रहते हैं, कभी भी हो सकते हैं। तो जब उसने आपको पेमेंट की है उस समय अगर डॉलर के रेट आपकी इनवॉइस से अगर ऊपर नीचे हो गया तो जब आप आईजीएसटी फाइल करने जाएंगे तब आपकी जो पेमेंट होगी वो डिफर करने लग जाएगी। आपको फिर उसमें आईजीएसटी रिफंड नहीं मिलेगा। लोग करते क्या है, इनवॉइस जनरेट करते हैं, डॉलर का रेट अगर उन्हें देखना होता है तो गूगल पे टाइप करते हैं, हाँ भाई 75 रुपए इतने पैसे चल रहा है, तो उतना बना करके उसको भेज देते हैं और उसमें जितनी भी आईजीएसटी होती है वो पूरी टोटल करके उसको दे देते हैं। लेकिन वो एक्सचेंज रेट का ध्यान नहीं रखते हैं, जिसका प्रॉब्लम उनको बाद में उठाना पड़ता है जब वो आईजीएसटी फाइल करने जाते हैं या बीआरसी फाइल करने जाते हैं, क्योंकि दोनों में पेमेंट में डिफरेंस आ जाता है। मान लीजिए अगर 10 पैसे का भी आ जाता है, कितने पैसे का भी डिफरेंस आ जाए, तो जीएसटी फाइल करते समय, बीआरसी फाइल करते समय आपको इन चीजों की दिक्कत का सामना करना पड़ जाता है। इसी तरीके से दोस्तों, जब आप इंपोर्ट कर रहे होते हैं तो सेलर आपको जब भी इनवॉइस भेजे तो आप डीजीएफटी के वेबसाइट पे या अपने बैंक को फोन करके कन्वर्जन रेट का एग्जैक्ट जो उस समय का प्राइस चल रहा हो उसको जानकारी ले सकते हैं। और अगर उसने जो आपको इनवॉइस भेजी है उसमें आप करेक्शन कर सकते हैं, या यूं कह लें आपको पता भी होना चाहिए, क्योंकि जब उसके ऊपर टैक्स लगेगा तो वो उस समय के प्रेजेंट कन्वर्जन रेट के हिसाब से अप्लाई करता है। तो आपको दोस्तों कन्वर्जन रेट के बारे में जानकारी लेना बहुत आवश्यक है। अब अगर हम बात करें कि आप इसकी जानकारी किस तरीके से ले सकते हैं, तो आप डीजीएफटी की वेबसाइट पे जा सकते हैं। वो आपको हफ्ते की या महीने की या 8 दिन की, 10 दिन की, या जब भी कोई चेंजेस होता है वो आपको एक उसमें जो है अपडेट देते रहते हैं। आप उसको हमेशा फॉलो करते रहिए। और एक चीज और, कभी कदार ये भी होता है, मान लीजिए आपने किसी बायर को 10 दिन पहले इनवॉइस भेजी है और वो आपको 15 दिन या देर से सो के जागता है और आपको पेमेंट करता है, तो उस समय भी आप उसको थोड़ा सा होल्ड पे डालिए, डीजीएफटी की वेबसाइट पे या बैंक में जाकर के उस चीज के बारे में पता कर लीजिए, ताकि आपको आईजीएसटी और बीआरसी भरने में कोई दिक्कत ना हो। आप उसको नई इनवॉइस भेज दीजिए और उसको बोल दीजिए कि सर कन्वर्जन के जो फ्लक्चुएशन है उसकी वजह से मैं आपको ये नई इनवॉइस बना करके भेज रहा हूँ। वो आपको कुछ नहीं कहेगा। ऐसा अमूमन होता रहता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में, क्योंकि उसको भी फायदा है। अगर डॉलर ऊपर नीचे हुआ है और आपने उसको ओल्ड इनवॉइस बना करके भेजी और नया कुछ वो हो जाता है, तो जब वो वहां पे अपना टैक्स रिफंड फाइल करेगा तो उसको दिक्कत होगी। तो अगर आप उसको बोल देते हैं इन सब चीजों के बारे में तो वो आपको मना नहीं करेगा। तो दोस्तों, इस चीज का ध्यान रखना आपको बहुत जरूरी है, खासतौर से इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में। और इंपोर्ट में तो ज्यादा नहीं तो कस्टम ड्यूटी ऐसी लगती है ना समझ जाइए। तो आई होप दोस्तों, आप जब भी आप इनवॉइस बनाएंगे तो गूगल बाबा की मदद नहीं लेंगे, क्योंकि वो जो कन्वर्जन रेट आपको दिखाता है और जो आपकी सरकार आपको कन्वर्जन रेट प्रोवाइड करती है वो अलग होती हैं। अब आप जब भी इनवॉइस बनाइए अपने बैंक को फोन कर लीजिए, उससे पूछ लीजिए, या तो आप डीजीएफटी की वेबसाइट पे जा सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि वो लगातार अपडेट देते रहते हैं। तो इनवॉइस जब भी बनाइए
कन्वर्जन रेट का खास तौर पे ध्यान रखिए दोस्तों। मैं नहीं चाहता हूं कि आप पैसा मंगा लें, सब कुछ कर लें, उसके बाद IGST या VRC फाइल करने जाए तो सर पे हाथ धर के रोए, यार इतनी सी गलती की वजह से बिजनेस मेरा थोड़ा सा जो है डामाडोल हो गया। छोटी सी जानकारी है लेकिन दोस्तों मजबूत जानकारी है, इसके बारे में आपको नॉलेज रखना जरूरी है और अपडेट भी रहना चाहिए। आप DGFT की वेबसाइट पे जा करके लगातार इस तरीके की कई सारी उस पर अपडेट आती रहती हैं। जैसे मास्क को लेकर के बीच में काफी हो रहा था कि ये बैन है नहीं है, उस तरीके की चीजों के लिए भी वो लगातार अपडेट करते रहते हैं। कोई नई योजना आती है या कोई नया अमेंडमेंट होता है तो आप DGFT की वेबसाइट पे हफ्ते में एक बार जरूर जाया करिए दोस्तों, नई नई नोटिफिकेशंस को पढ़ लिया करिए। और कन्वर्जन रेट के लिए तो मैंने आपको बता ही दिया कि आप बैंक से भी पूछ सकते हैं और DGFT की वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। वो आपको अपडेट करते रहते हैं कि भाई इस हफ्ते ये कन्वर्जन रेट है, इस हफ्ते ये कन्वर्जन रेट है, प्रेजेंट टाइम का वो कन्वर्जन रेट आपको प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो दोस्तों ये थी एक बहुत छोटी सी जानकारी और वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है लेकिन बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत मजबूत टॉपिक है जिसके बारे में आपको जानकारी रखनी चाहिए। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा और एंड में एक बार और ईद और रक्षाबंधन की आपको बहुत 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 बधाइयां और सेफ रहिए, सतर्क रहिए। क्राइम पेट्रोल नहीं शूट कर रहा हूं भाई, सच में कह रहा हूं, सेफ रहिए।